हम हेलो। आज हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग। ड्रग नोमेनक्लेचर, ड्रग को किस तरह से नामांकन किया है। द टर्म ड्रग नोमेनक्लेचर implies दैट देयर आर सेवरल नेम्स, बहुत सारे नेम्स है, कैन बी यूज्ड, जो कि यूज करता है आइडेंटिफाई और ड्रग्स। आइडेंटिफाई और ड्रग्स के लिए नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। देर आर थ्री डिफरेंट नेम्स ऑफ नोमेनक्लेचर। there are three different names. First one is a chemical name. सेकेंड नेम जो है नॉन प्रोप्राइटरी नेम, जिसको हम जेनिक नेम भी बोलते हैं। और जो थर्ड नेम्स है प्रोप्राइटरी नेम, जो कि ब्रांड नेम से जानते हैं। फर्स्ट केमिकल नेम्स। जो केमिकल्स नेम्स होता है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या करते हैं, उसको नाम दिया जाता है। जो केमिकल नेम होता है वो लॉन्ग होता है, कॉम्प्लेक्स होती है और हार्ड टू रिमेम्बर, मतलब याद करने के लिए दिक्कत होती है, और डिफ़िकल्ट टू यूज इन प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए भी दिक्कत होती है। जो एक केमिकल नेम होता है वो की यूजफुल होता है, केमिस्ट जो होता है उनके लिए यूजफुल होती है। नेक्स्ट इज द केमिकल नेम, जो क्या करते हैं वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स होने की वजह से, केमिकल नेम वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स होने की वजह से उसको क्या करता है, मैन्युफैक्चर ड्रग जो प्रोवाइड करता है वो कोड नेम प्रोवाइड करता है। क्या करता है, कोड नेम प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कोड नेम क्या करते हैं, कन्वीनियंट एंड सिंप्लिसिटी होता है, कन्वीनियंट के लिए भी सही होता है और सिंप्लिसिटी होता है। बाद में जाके इसको क्या करता है, लेटर ऑन ऑफिशियल नेम गिवन, लास्ट में उसको ऑफिशियल नेम दे देते हैं। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड एंड इम्यूनो बेंजाइल पेनिसिलिन। नेक्स्ट इज इन द जेनिक नेम, उसको बोलते हैं हम नॉन प्रोप्राइटरी नेम। इसमें क्या होता है, जो नेम होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट नेम होते हैं। साथ साथ क्या होता है, उसका नेम जो होता है वो कंसाइज एंड मीनिंगफुल होती है। यूज इन डिस्कशन एंड टेक्स्ट बुक, डिस्कशन के लिए और टेक्स्ट बुक के लिए इम्पोर्टेंट होता है। डिस्कशन करने के लिए और टेक्स्ट बुक जितने भी किताबें होते हैं उसमें यूज करते हैं जेनिक नेम। नेम इज असाइन करता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ एडॉप्टेड नेम यूएसएएन काउंसिल करते हैं। ठीक है, और उसी तरह ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम बैन काउंसिल करता है। दोनों मिलके एक नेम देता है, अलग अलग काउंसिल है, और वन नेम देता है। जो नेम एक नेम होता है वो की यूनिफॉर्म होता है, एक होती है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में समान रूप होती है उस नेम का। जो कि WHO से क्या कहते हैं, एग्रीमेंट होता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट थ्रू द WHO के साथ क्या होता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट थ्रू द WHO के साथ होते हैं, और एक नेम होती है, और यूनिफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में एक नेम होता है। इसी को बोलते हैं हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम, INN भी बोलते हैं, इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम बोलते हैं। व्हेन इंक्लूडेड इन एन ऑफिशियल फार्माकोपिया, नॉन प्रोप्राइटरी नेम बिकम्स एन ऑफिशियल नेम। ऑफिशियल फार्माकोपिया में इंक्लूड होते हैं नॉन प्रोप्राइटरी नेम, तो उसी को हम बोलते हैं बिकम ऑफिशियल नेम होता है, उसी को बोलते हैं ऑफिशियल नेम। जो कि नॉन प्रोप्राइटरी नेम व ऑफिशियल नेम फ्रीक्वेंटली रिफर एज जेनिक नेम, इसी को बोलते हैं हम रिफर एज ए जेनिक नेम बोलते हैं। समटाइम्स क्या होता है, मे बी वेरीज इन जेनिक नेम्स गिवन बाय USAN एंड BAN काउंसिल, यूनाइटेड स्टेट एडॉप्टेड नेम एंड ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम काउंसिल। दोनों क्या करते हैं, एक अलग अलग नाम दे देते कभी काल होता है। एड्रेनालिन, इपिनेफ्रिन, नोर एड्रेनालिन, नोर इपिनेफ्रिन, फ्यूसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, लिग्नोकेन, लिडोकेन, पैरासीटामोल एंड एसिटामिनोफेन। इस तरह से कभी काल क्या होता है, वेरिएशन हो जाता है। ठीक है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम का एडवांटेज देखा जाए, रिमेन द सेम इन ऑल द कंट्री। नेम जो होता है वो सेम होता है ऑल कंट्रीज में। ठीक है, सिमिलर स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, इसका स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होता है। जेनिक नेम आर चीपर, जेनिक नेम ड्रग्स जो होता है वो चीपर होता है इकोनॉमी के हिसाब से।
एज द देन द ब्रांड नेम, ब्रांड नेम से ये सस्ता होती है। कन्फ्यूजन यूजुअली डज नॉट अराइज, इसमें कन्फ्यूजन अराइज नहीं होती है जेनिक नेम में। जब भी जेनिक नेम का कॉम्बिनेशन होता है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है, दो ड्रग्स की कॉम्बिनेशन होती है, तो उसमें उसके आगे को लगा रहता है। को मीन्स होता है कॉम्बिनेशन। जैसे कि एग्जांपल में कोट्रीमोक्साजोल, ठीक है, इसमें को लगा हुआ है, कोट्रीमोक्साजोल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्राम एंड सल्फामिथोक्साजोल, जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। को एमोक्सिक्लेव, जैसे को एमोक्सिक्लेव, इसमें कॉम्बिनेशन होता है, को मीन्स होता है कॉम्बिनेशन, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवुलोनिक एसिड, इसी को बोलते हैं हम ऑगमेंटिन, जो कि ये यूज करते हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स है, ठीक है। इसी तरह होता है को डेट्रामोल, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ पैरासीटामोल एंड डाइहाइड्रोकोडिन, जो कि एनाल्जेसिक है, पेन रिलीफ के लिए यूज करते हैं। अब आते हैं हम ब्रांड नेम, ब्रांड नेम डिस्कस करते हैं। ब्रांड नेम में क्या होता है, द नेम जो गिवन नेम जो दिया जाता है वो क्या होता है, वो गिवन द नेम है फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको नाम दिया। क्लिनिशियन यूजुअली डिस्क्राइब ड्रग दे प्रोप्राइटरी नेम, जो क्लिनिशियन होता है वो यूजुअली डिस्क्राइब करते हैं प्रोप्राइटरी नेम से। एग्जाम्पल देखा जाए तो पैरासीटामोल का एक जेनिक नेम है, इसका ब्रांड नेम जो आता है मार्केट में क्रोसिन, मेटासिन, कार्पोल, डोलो, पैरासिन, बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, बहुत सारे ब्रांड की आती है, ठीक है। एक ही जेनिक नेम का अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में आपको अवेलेबल रहता है। इसमें क्या होता है, जो भी ब्रांड नेम होता है इसमें ट्रेडमार्क सिंबल रहता है, जो कि आर, सुपरस्क्रिप्शन आर इन सर्कल में रहता है, ये वाला जो है आर इन सर्कल, जो सुपरस्क्रिप्शन आर इन सर्कल में होता है, जो कि ट्रेडमार्क लगा रहता है। इसी तरह होता है आपका जो कि फर्स्ट लेटर होता है, जो कि फर्स्ट लेटर है आपका क्या है, ये कैपिटल में होता है, कैपिटलाइज होता है, जो फर्स्ट लेटर इधर कैपिटलाइज होती है। इसी तरह आपको एग्जांपल में देखा जाए दूसरा जो है, यह है आपका टैजोफास्ट है, इसी का ट्रेडमार्क सिंबल जो है, ट्रेडमार्क सिंबल आर इन सर्कल में जो होता है, सुपरस्क्रिप्शन आर इन सर्कल, जो कि यहाँ पे होती है। और इसी तरह क्या होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज कैपिटलाइज होता है, जो कि फर्स्ट लेटर क्या है आपको कैपिटलाइज है। सुपरस्क्रिप्शन इज आर इन सर्कल में होती है और फर्स्ट लेटर क्या है कैपिटल होती है। इसका एडवांटेज देखा जाए, बायबिलिटी, इसका एडवांटेज देखा जाए तो बायबिलिटी क्या होती है, कंसिस्टेंसी होती है, स्पेशली इन प्रोडक्ट। डिसएडवांटेज का देखा जाए तो इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट फाइंड आउट द ड्रग इन द मार्केट, मार्केट में आपको डिफिकल्ट होती है, कभी काल मिलती नहीं उस ब्रांड की दवा। कभी काल क्या होता है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे मिलने के लिए मुश्किल होता रहता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कॉस्टियर भी होता है जेनिक नेम से। इसके एग्जाम्पल देखा जाए दो चार, तो इसमें केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, इसी तरह इसका जेनिक नेम है एस्प्रिन, और ब्रांड नेम है आपको डिस्प्रिन एंड इकोस्प्रिन। इसी तरह आपको देखा जाए एन एसिटाइल पी एमिनोफेनॉल, जो कि आपका जेनिक नेम है पैरासीटामोल, इसी का ब्रांड नेम है इसका क्रोसिन, मेटासिन, कार्पोल, डोलो एंड पैरासिप। Please like, comment, share, subscribe and thanks for watching.